Hello bachcho, let's read this question. The question says, rank the following sets of intermediates in increasing order of their stability, giving appropriate reasons for your choice. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर CH2 कार्बिन मिला है और यहाँ पर ये यहाँ हमारे पास C6H5 होल्ड ट्वाइस C कार्बिन मिला है, CH3CH कार्बिन मिला है, C6H5CH कार्बिन मिला है एंड NO2CH2CH कार्बिन मिला है। हमें ये कार्बीन्स मिले हैं बेसिकली और पूछा गया है इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन्स। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। कार्बीन की स्टेबिलिटी को हम कैसे बताएंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो द की कॉन्सेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। अगर हमें कार्बीन की स्टेबिलिटी बतानी है तो आपको कार्बीन को समझना भी पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई कार्बीन है। अगर आप देखोगे बच्चों कार्बीन क्या होती है बेसिकली, इसमें कार्बन के पास टोटल यहाँ पे इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 4 ये अपने हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 इसमें आफ्टर शेयरिंग इसके पास अब टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कैसी होती है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसी है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है बेसिकली। अगर ये आर ग्रुप कुछ ऐसे ग्रुप होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो ये क्या काम कर रहे होंगे? इस कार्बन को बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसको स्टेबलाइज करते हैं। क्या काम करते हैं? इसको स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज दी कार्बीन। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, अगर ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो ये क्या काम करेंगे? इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको डीस्टेबलाइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डीस्टेबलाइज करेंगे। तो हमारी जो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो इनको स्टेबलाइज करने का काम करता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इनको डीस्टेबलाइज करने का काम करता है। तो जो हमें कार्बीन दी है इनको देखते हैं बच्चों। हमें जो फर्स्ट कार्बीन मिली है ये मिली है CH2। यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। सेकंड जो मिली है बच्चों वो मिली है हमें C6H5 होल्ड ट्वाइस C कार्बीन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये C6H5 होल्ड ट्वाइस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये C6H5 है, दैट मीन्स ये फिनाइल ग्रुप है। सिमिलरली एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पर भी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये फिनाइल ग्रुप है। और ये वाली कार्बिन मिली है इस बार, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। थर्ड में क्या है बच्चों? सिर्फ CH3CH कार्बिन मिली है थर्ड में। इसको देख, CH3 और ये C और ये H और यहाँ पर इसके पास अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ जो कार्बिन मिली है उसमें सिर्फ एक C6H5 है, उसमें सिर्फ एक C6H5 है। तो उसको देखते हैं बच्चों, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज C6H5। ये हमारे पास C6H5 ग्रुप है और यहाँ पर ये C और ये हाइड्रोजन है और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाली कार्बिन मिली है। एंड जो फिफ्थ कार्बिन मिली है वो मिली है NO2CH2CH कार्बिन। फिफ्थ कार्बिन की भी बात कर लेते हैं। वो मिली है बच्चों NO2। NO2 को आप कैसे लिख सकते हो? N डबल बॉन्ड O और ये O पर नेगेटिव N पर पॉजिटिव। यहाँ पर ये CH2 है और ये C और ये H और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे दिखाए हैं। ये 5 कार्बिन्स मिली है। तो बात करते हैं बच्चों इनकी स्टेबिलिटी की। अगर हम बात करें बच्चों, ऑप्शन जो फर्स्ट है उसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ सिंपली हाइड्रोजन है, यहाँ सिंपली हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एज सच तो इसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ऑप्शन सेकंड के अंदर क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। ऑप्शन सेकंड के अंदर रेजोनेंस हो सकता है। ऑप्शन सेकंड के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस। इसी तरह ऑप्शन फोर्थ के अंदर भी रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि ये C6H5 ग्रुप क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कर सकता है। जो कार्बिन होती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और इनके पास ये बेसिकली जब यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होती है और इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। यहाँ इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ रेजोनेंस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, और इससे ये हाइड्रोजन अटैच था और इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ फर्दर रेजोनेंस हो सकता है, आप दिखा सकते हो उसको रेजोनेंस की फॉर्म में कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच और कार्बन पर नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना बच्चों। अब क्या होगा यहाँ पर? अगेन यहाँ पर आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ये इधर जाए तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर अगेन पॉजिटिव आ सकता है बच्चों, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, और यहाँ ये डबल बॉन्ड सी और एच। कार्बन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। एंड लास्टली अगेन क्या हो सकता है बच्चों? ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाए तो अगेन हमारी कार्बिन जो बन जाएगी, यहाँ पर उसके पास सिर्फ उसके अपने 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने की वजह से क्या आ रही है? स्टेबलाइज। रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, तो हम बोल सकते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसी है बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सिमिलरली ये जो हमारे पास सेकंड थी,
इसके अंदर भी दो दो फिनाइल ग्रुप है, तो इस वाली रिंग के अंदर भी रेजोनेंस हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। ऑप्शन 4 के अंदर सिर्फ एक रिंग में रेजोनेंस हो रहा था क्योंकि एक ही C6H5 है, लेकिन यहाँ दो रिंग्स है तो यहाँ डबल रेजोनेंस हो रहा होगा एक तरीके से, तो ये मोर रेजोनेंस देखने को मिलेगा इसके अंदर। हम बोल सकते हैं मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। पहले तो बच्चों ये वाली जो रिंग होगी ये रेजोनेंस करेगी, यहाँ से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और देन ये वाली रिंग करेगी तो यहाँ से देखने को मिलेगा, तो इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो जो टू है वो फोर से ज्यादा स्टेबल है, टू जो है फोर से ज्यादा स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, टू जो है बच्चों, जो हमारे पास टू है, सेकंड वाली कार्बीन है, वो फोर्थ से ज्यादा स्टेबल है, फोर्थ से ज्यादा स्टेबल है। बाकी किसी में हमें रेजोनेंस नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3 क्या कर रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है प्लस आई इफेक्ट से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें बच्चों ऑप्शन फर्स्ट में, उसमें तो कोई प्लस आई भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं। और यहाँ NO2 ग्रुप कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या काम कर रहा होगा, इस N पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट। ये पहले ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इससे अब और इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो इसको डीस्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो जो लीस्ट स्टेबल होगी वो तो यही होगी बच्चों, फिफ्थ वाली लीस्ट स्टेबल। अब बात करते हैं बच्चों, हमारे पास दो बचे, थर्ड एंड फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन थर्ड में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है जो स्टेबलाइज कर रहा है, तो थर्ड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल। हम बोल सकते हैं थर्ड जो है वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल, एंड लीस्ट स्टेबल फाइव। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का, आप इसको लिख सकते हो। हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगा वो आएगा C6H5 होल ट्वाइस सी कार्बिन। देन इससे कम थी बच्चों किसके पास, हमारे पास C6H5 एक ही बार है यहाँ पर C6H5, एंड देन CH कार्बिन, C6H5 CH कार्बिन, क्योंकि इसके अंदर कम रेजोनेंस देखने को मिल रहा था। देन थर्ड आया हमारे पास कौन बच्चों, CH3 CH कार्बिन। देन हमारे पास कौन बचा बच्चों, यहाँ पर H2 सी कार्बिन, एंड लिस्ट कौन है बच्चों, NO2 CH2, NO2 CH2 CH कार्बिन। इसके अंदर दो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रहा था, इसमें सिर्फ एक जगह हो पाएगा। इसमें प्लस आई लग रहा है, रेजोनेंस से कम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेजोनेंस को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। इसमें कोई प्लस आई नहीं लग रहा, एंड इसमें तो माइनस आई लग रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।